मुंबई की इस कभी न सोने वाली सिटी में मेरी जिंदगी एकदम टाइम टेबल की तरह चलती है। हर दिन एक जैसी भाग दौड़, हर रात वही ट्रैफिक की आवाज़ें और हर सुबह एक नई रेस। यहाँ हर किसी के पास अपनी मंजिल है, लेकिन रास्ते सबके लिए एक जैसे तेज हैं। मेरा दिन फ़ोन की नीली रोशनी और नोटिफिकेशन से शुरू होता है। अलार्म की आवाज़, स्क्रीन पर चमकती अपडेट्स, जैसे मेरी नींद और मेरी दुनिया दोनों एक साथ ऑन हो जाती है। घर बस एक चार्जिंग स्टेशन है, मेरे और मेरे डिवाइसेस के लिए। दोस्ती बैंडविड्थ से और बातें बैटरी लेवल पर टिकती हैं। यहाँ हर चीज़ डिजिटल है, हर रिश्ता ऑनलाइन। रिश्ते टेक्स्ट मैसेजेस से चलते हैं। कभी कभी लगता है असली बातें इमोजी और जिफ्स में ही छुप गई हैं, लेकिन यही तो है आज की दोस्ती, फास्ट, फन और थोड़ी सी फेक भी। स्लो डाउन करना मेरे लिए अजनबी है। सब कुछ फास्ट, सब कुछ इंस्टेंट। यहाँ रुकना मतलब पीछे छूट जाना। हर पल, हर काम जैसे टाइमर पर चल रहा हो। एक वीकेंड सोचा पुराना फर्नीचर बदल दूँ, बस एक और अपग्रेड। लगा जैसे लाइफ में कुछ नया चाहिए, कुछ फ्रेश। पर क्या सच में सिर्फ फर्नीचर बदलने से सब बदल जाता है? लेकिन उसे क्या पता था, एक छोटा सा फैसला उसकी रोजमर्रा की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है। कभी कभी सबसे मामूली बदलाव भी हमारी जिंदगी की रफ्तार को नया मोड़ दे सकते हैं। बस हमें रुक कर महसूस करने की जरूरत है। जैसे ही पुराना डेस्क गया, एक पीला सा लिफाफा जमीन पर गिरा। 50 साल पुराना। शारदा नाम, एड्रेस 26 जुलाई 1975। इसे फेंक दूं? ये मेरी कहानी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाई। मैं शारदा को ढूंढूंगी, ये संदेश पहुंचाऊंगी। अब एक 50 साल पुरानी कहानी उसकी मॉडर्न जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी। रिया ने गूगल मैप्स में पता डाला। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चल रही थीं। पुराने शहर की गलियों में कुछ ढूंढना अब इतना आसान नहीं रहा था, लेकिन रिया के मन में उम्मीद थी कि तकनीक उसकी मदद करेगी। लेकिन वहां अब एक नया कॉम्प्लेक्स था। जहां कभी पुरानी हवेलियां और गलियां थीं, अब ऊंची इमारतें खड़ी थीं। रिया की आंखों में हल्की मायूसी झलक गई। टेक्नोलॉजी ने जवाब दे दिया। स्क्रीन पर लोकेशन नॉट फाउंड लिखा था। रिया सोचने लगी, क्या सब कुछ बदल गया है? तभी एक बूढ़े चाय वाले ने मुस्कुराते हुए रास्ता बताया, पुरानी गलियों का। उसकी आवाज में अपनापन था, मानो वो भी इन गलियों की कहानी जानता हो। शारदा जी का घर, बरगद के पास, नीले मंदिर के आगे, वो पीला दरवाजा देखो, वही है। रिया ने गलियों में कदम रखा, जहां लोग मुस्कुराते बातें करते थे। हर मोड़ पर कोई नई कहानी, कोई पुरानी याद। शारदा जी का घर आगे, पीले दरवाजे वाला। बचपन की यादें जैसे लौट आईं। रिया की रफ्तार धीमी हो गई। हर कदम के साथ वो अतीत में उतरती जा रही थी। वो देख रही थी, महसूस कर रही थी, हर दीवार, हर गली में छुपी कहानियां। शारदा को ढूंढने का सफर खुद को खोजने का सफर बन गया। इन गलियों में रिया को अपना बचपन, अपनी जड़ें और अपने शहर की आत्मा फिर से महसूस होने लगी। आखिरकार रिया शारदा निवास के सामने थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे हर कदम के साथ कोई पुरानी कहानी उसके सामने खुलने वाली हो। हाथ में एक पुराना लिफाफा था जिस पर धूल जमी थी, और उसकी आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों झलक रहे थे। नमस्ते, आप शारदा जी हैं? मुझे कुछ मिला है जो शायद आपका है। ये लिफाफा आपके नाम पर था और मुझे लगा कि इसे आपको देना चाहिए। मुझे नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन शायद इसमें कोई पुरानी याद छुपी हो। कांपती आवाज। ये किसने दिया? ये लिफाफा तो मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। ये कहां से आया बेटा? शारदा ने लिफाफा देखा। पहचान की लहर उनके चेहरे पर दौड़ गई। उनकी आंखों में एक साथ कई भावनाएं उमड़ आईं, हैरानी, उम्मीद और एक गहरा दर्द। ये उनके पति का खत था जो कभी वापस नहीं आए। सालों पहले जब वो युद्ध पर गए थे, तब शारदा को उनका आखिरी संदेश कभी नहीं मिला था। शारदा ने खत खोला, आंखों में आंसू, सिर्फ गम के नहीं, प्यार और यादों के भी। हर शब्द में बीते वक्त की खुशबू थी, जैसे उनके पति की आवाज फिर से कानों में गूंज उठी हो। 50 साल बाद एक अधूरी कहानी पूरी हुई। शारदा के लिए ये खत सिर्फ कागज नहीं था, बल्कि अधूरे सपनों और बिछड़े प्यार की आखिरी कड़ी थी।
रिया ने महसूस किया, ये सिर्फ एक खत नहीं, एक जिंदगी थी। उस पल दोनों की आंखों में आंसू थे, एक के लिए बीते कल की याद और दूसरी के लिए उस याद को लौटाने की संतुष्टि। लौटते हुए रिया को सब कुछ नया सा लगा, रंग, आवाजें, मुस्कानें। एक साधारण खत ने मुझे बदल दिया। छोटी सी कोशिश, लेकिन किसी के लिए पूरी दुनिया। अब समझ आया, सच्चा कनेक्शन ऑनलाइन नहीं, इंसानियत में है। शारदा की कहानी ने रिया को सिखाया, जिंदगी रेस नहीं, एक सफर है। अब मैं धीमे चलूंगी, लोगों से मिलूंगी, सच में जुड़ूंगी। असली दौलत इंसानी रिश्तों में है, न कि स्क्रीन पर।